नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे सुपर चार्जिंग किसे कहते हैं, सुपर चार्जिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सुपर चार्जर कितने टाइप्स के होते हैं एंड सुपर चार्जिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो भी यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं खुद पढ़ के भी सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी, लेकिन जिस तरह मैं समझा रहा हूं उसको जरूर सुन लें। हम सभी जानते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, जिसे हम लोग आईसी इंजन भी बोलते हैं। इस इंजन के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कौन सा? कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इस दौरान जितना अधिक कंप्रेशन फोर्स होगा इंजन को उतना अधिक आउटपुट मिलेगा। क्या समझ में आया? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जितना अधिक कंप्रेशन फोर्स होगा उतना अधिक इंजन को आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यदि हमें इंजन के आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें कंप्रेशन फोर्स को बढ़ाना होगा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, यदि हम जो इंजन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करें। यदि हम इंजन के इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं तो इस तरह परिवर्तन कर सकते हैं कि उसका जो कंप्रेशन रेशो होता है, कौन सा होता है? जो कंप्रेशन रेशो होता हुआ है बढ़ जाए। क्या समझ में आया? यदि हम इंजन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करें कि उसका कंप्रेशन रेशो बढ़ जाए तो यहां पर भी कंप्रेशन फोर्स बढ़ सकता है। या जो दूसरा तरीका होता है उसमें यह तरीका होता है कि जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है उस दौरान जो इंटेक आता है, इंटेक का मतलब है जो पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर पेट्रोल और एयर का मिक्सर आता है, तो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सर है उसको हम कंप्रेस करके भेजें, मतलब अधिक प्रेशर से भेजें। किसके अंदर? हमारे कंबशन चेंबर के अंदर। पहली बात क्या समझ में आई कि यदि हम पेट्रोल इंजन में इंटेक स्ट्रोक के दौरान जो एयर और पेट्रोल का मिक्सर है उसको हम कंप्रेस करके भेजें, किसमें? कंबशन चेंबर में। इसी तरह जो डीजल इंजन है उसमें हम एयर को अधिक प्रेशर से भेजें कंबशन चेंबर में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम एयर को कंप्रेस करके भेजें कंबशन चेंबर में, तो भी हमारे जो इंजन का आउटपुट है वह बढ़ सकता है। और जो इंजन के अंदर जो इंटेक है उसको हम अधिक प्रेशर से भेज सकते हैं यदि कंबशन चेंबर में, तो उसके लिए हम 2 तरह की प्रोसेस यूज कर सकते हैं। वह एक हमारी सुपर चार्जिंग से संभव हो सकता है या फिर टर्बो चार्जिंग से संभव हो सकता है। किससे? सुपर चार्जिंग से संभव हो सकता है या फिर टर्बो चार्जिंग से संभव हो सकता है। ये दोनों ही क्या एक प्रोसेस है। इसमें जो हम डिवाइस यूज करते हैं वह सुपर चार्जर होता है या फिर टर्बो चार्जर होता है। तो आज हम लोग समझ रहे हैं सुपर चार्जिंग प्रोसेस, और यह कितने टाइप्स की होती है ये भी समझेंगे, ऑब्जेक्टिव भी समझेंगे इसके और इसके इफेक्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सुपर चार्जिंग को समझा रहा हूं और यहां पर इसके बारे में बहुत कुछ मैंने लिख रखा है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर जो सुपर चार्जिंग लिखा हुआ है, सुपर चार्जिंग क्या है? प्रोसेस है। और सुपर चार्जिंग प्रोसेस है, इसका जो पर्पज है वह है जो हमारा इंटेक स्ट्रोक है उस दौरान, चाहे वो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर हम जो एयर और फ्यूल की मिक्सर को भेज रहे हैं उसको अधिक प्रेशर से भेजना, या फिर डीजल इंजन है उसके अंदर एयर को अधिक प्रेशर से भेजना। तो पहला इसका पर्पस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख रखा है कि कैसे संभव हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक जो हमारा एटमॉस्फेरिक से अधिक प्रेशर पर इंजन में चार्ज सप्लाई करने की विधि को सुपर चार्जिंग कहते हैं। क्या समझ में आया? कि जो हमारा चार्ज है, जैसे मैंने बताया पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सर भेजते हैं उसको हम चार्ज बोलते हैं, और डीजल इंजन के अंदर जो हम एयर को सप्लाई करते हैं उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो इस चार्ज को जो हम
कंबशन चेंबर के अंदर सप्लाई कर रहे हैं उसको जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर पर भेजना क्या कहलाता है? सुपर चार्जिंग कहलाता है। तो पहली बात समझ में आ गई कि सुपर चार्जिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। अब यहां पर अधिक लिखा है, आगे लिखा है पेट्रोल इंजन में चार्ज हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है, और डीजल इंजन में जो चार्ज होता हुआ है क्या होती है? हवा होती है, जो मैंने अभी खुद बता चुका हूं वही लिखा हुआ है। अब आगे लिखा आता है पेट्रोल इंजन में वायुमंडल से अधिक दबाव पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण सप्लाई करते हैं। सुपरचार्जिंग में क्या करते हैं ये लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं या फिर इतनी देर से समझा रहा हूं। आगे लिखा है इससे मिश्रण अधिक मात्रा में इंजन में पहुंचता है। इससे होता क्या? अधिक मात्रा में इंजन में क्या पहुंचता है? चार्ज पहुंचता है, क्योंकि अधिक जित प्रेशर से भेज रहे हैं हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एयर फ्यूल का मिक्सर कहां जाएगा? इंजन के अंदर जाएगा। फिर क्या लिखा? क्योंकि उसका जो हमारा डेंसिटी रहती है कैसी रहती है? अधिक होती है। डेंसिटी कैसी रहती है? अधिक रहती है। इससे क्या होती है? इस क्रिया में क्या होती है? सुपरचार्जिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरचार्जिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया हो कि जो भी चार्ज है उसे हम अधिक प्रेशर से जो कंबशन चेंबर के अंदर भेजते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरचार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो क्या लिखा? इस डिवाइस से यह क्रिया की जाती है, जिस डिवाइस से इस क्रिया किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरचार्जर बोलते हैं। जिस डिवाइस से यह प्रोसेस संभव होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरचार्जर बोलते हैं। नॉर्मली ये बहुत सिंपल भाषा में आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा कि सुपरचार्जिंग प्रोसेस क्या होती है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर इसके बाद ये भी समझना जरूरी है कि डिवाइस जो मैंने लिख रखा सुपरचार्जर, अब वो डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं और वो कैसे काम करती हैं वो भी आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन नॉर्मल सुपरचार्जिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या इसका पर्पज है, ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे सुपरचार्जिंग की, लेकिन इससे पहले जो भी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसा मैं यहां पर समझा रहा हूं या तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे तो वैसा लिख सकते हैं, नहीं तो जो भी मैंने हिंदी इंग्लिश में जो भी थ्योरी अभी प्रोवाइड की है उसको जैसा का तैसा लिखकर आना है, आपको नंबर बड़े अच्छे मिल जाएंगे। या फिर एबी क्लासेस से जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हो वहां पर 5th सेम ऑल सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक भी दी है जिसमें लिखा 5th सेम ऑल सब्जेक्ट, उस वीडियो को देख लें, जो भी प्रोसेस बताइए उसको आप फॉलो करें और जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको साइन अप कर लें और लॉग इन करने के बाद जो भी आगे आपको कोर्स कैसे मिलेगा उसकी जानकारी भी हमसे भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहां से आपको दिख जाएगा। एक्सप्लोर और एग्जाम में चले जाएंगे तो वहां पर बीटेक क्लासेस मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव होता है क्या है? टू रिड्यूस द वेट ऑफ द इंजन इज रिक्वायर्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर हमें पावर को अधिक सप्लाई करना पड़ता है या अधिक प्रेशर से भेजना पड़ता है, उससे उसका पर्पज क्या होता है? जो वेट है वहां पर रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए? जो वेट है वह रिड्यूस हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टोर ना करना पड़े जो भी हमारे जो फ्यूल है उसको। फिर क्या लगा? टू रिड्यूस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंजन, जैसा मैंने अभी समझा रहा था वही बात आ गई, रिक्वायर्ड इन शिप्स, है ना। फिर क्या लिखा? जो भी हमारे एयरप्लेन्स हैं कि जो पावर है उसको अधिक ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए जहां ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन हम जो भी बाहर हम कंप्रेसर यूज करेंगे या कंप्रेसर टाइप की जो भी डिवाइस यूज करेंगे अधिक प्रेशर से भेजने के लिए एयर फ्यूल को मिक्सर करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन है वह जिस ऑक्सीजन पे उसको बर्न होना है एयर फ्यूल को, वह वहां पर उसकी मात्रा सप्लाई की जा सके। ठीक है, क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में एयर फ्यूल का मिक्सर क्या होगा वहां पर जलेगा उतनी अधिक पावर डेवलप होगी। फिर क्या लिखा हुआ है? अधिक ऊंचाई पर इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है बढ़ाने के लिए, जैसा कि जो भी हमारे एयरप्लेन्स में और तेजी से दौड़ने वाली कारों में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी कार्स हो एयरप्लेन है, जितने भी ये हाई स्पीड वाले वाहन है, इनमें जितनी पावर जल्दी जल्दी डेवलप होगी उतने ही वो काम कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जो हम अधिक प्रेशर से जो भी एयर फ्यूल का मिक्सर भेज रहे हैं या फिर डीजल इंजन में एयर को भेज रहे हैं, उसका पर्पज यही है कि पावर अधिक से अधिक बढ़ाना। तो इसके कुछ ऑब्जेक्ट ये थे, और भी हैं वो भी मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वह है क्या? इंजन में टर्बुलेंस बढ़ाने के लिए। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि एयर के फ्लो को बढ़ाने के लिए, किसको? एयर के फ्लो को बढ़ाने के लिए, ताकि जो वायु जो हमारा एयर और फ्यूल का मिश्रण है वह अच्छी तरह से उसमें क्या हो, वह
कंबस्शन हो मतलब दहन हो पूर्ण रूप से। इससे जो ईंधन की जो फ्यूल है उसकी कम खपत पर अधिक पावर हमें मिलती है, क्योंकि जो भी वहां पर फ्यूल सप्लाई हो रहा है अच्छे से बर्न होता है और उससे इंजन को अधिक पावर मिलती है। तो उम्मीद है जो इसके ऑब्जेक्टिव इस तरह मैंने समझा दिए कि इनको एक तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, खुद भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन सुन लिया आपने जो भी मैंने समझाया तो और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो भी हमने डिवाइस यूज करते हैं जिन्हें हम सुपर चार्जर बोलते हैं वह कौन कौन सी होती है वह हम लोग आगे समझते हैं। तो पहला जो हमारे डिवाइस होती है वह होती है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। एक है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। इसका सिर्फ फंक्शन क्या है, यह जो एयर और फ्यूल मिक्सर आ रहा है उसको अधिक प्रेशर से क्या करता है, भेजने का काम करता है, जो भी हमारा कंबस्शन चैम्बर है उसके अंदर एयर और फ्यूल को। तो ये कैसे हो पाता है, तो इसके अंदर क्या लगा रहता है, जो रोटर लगा रहता है, ये लिखा टेंजेंशियल बेंच होती है और आउटर केसिंग होती है। तो जो यहाँ पर इनलेट रहता है बीच में सेंटर में, यहाँ से जो भी हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह एंटर करता है। क्या करता है, वह एंटर करता है। और यह लगभग जो इसमें जो बेंच है, ये जो पूरा रोटर घूमता है, यह लगभग 1000 आरपीएम से मिनिमम घूमता है। किससे, लगभग 1000 आरपीएम से घूमता है, रेवोल्यूशन पर मिनट से घूमता है। ये जब घूमता है तो यहां से जो हाई स्पीड से घूम रहा है इसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सर इंटेक आता है। कहां से, यहां से, जैसे एयर इनलेट लिखा। और ये जो हमारी बेंच लगी इनसे होता हुआ, जो बेंच से होता हुआ कहां से निकलता, सीधी हमारे रोटर घूमता है और बेंच से होता हुआ केसिंग में जाता है। केसिंग से होते हुए सीधे बाहर हमारा कहां, जो हमारा इंजन के अंदर कंबस्शन चेंबर के अंदर इंटेक होता उसमें प्रवेश करता है। और जब उसमें प्रवेश करता तो इस दौरान क्या होता है, जितनी ये तेजी से घूम रहा है, जो हमारे इसमें बेंच लगी हुई है रोटर के थ्रू घूम रही है, रोटर घूम रहा है, वह उतनी अधिक स्पीड से क्या करता है, या अधिक प्रेशर से वह एयर फ्यूल के मिक्सर को सप्लाई करता है। सिर्फ इसका यही पर्पज होता है कि जो हमारा कंबस्शन चेंबर है उसके अंदर एयर और फ्यूल के मिक्सर को अधिक प्रेशर से भेजा जाए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपरचार्जर है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। जो पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर ये डायग्राम भी मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हमें लिखना है, या जो आपको इसकी जो फंक्शन मैंने समझाया इसका, वो आपको यदि समझ में आ गया होगा तो वो अपने आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का। तो दूसरा होता हमारा रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। कौन सा होता है, रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। इसकी जो बनावट हम देखें तो इसमें दो रोटर होते हैं। क्या होते हैं, दो रोटर होते हैं। दोनों रोटर के जो लोब्स होते हैं, क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लोब्स बोलते हैं। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो लगा हुआ दिख रहा है और ये लग रहा है, ये एक दूसरे यहाँ पर कितने पे लगे, 90 डिग्री पे लगे रहते हैं। और जो भी ये जिन साफ्टों से जुड़े रहते हैं तो देखा जाए तो इनका जो गियर होता है वो लगभग सेम साइज का होता है। और जब ये घूमते हैं तो सेम स्पीड से भी घूमते हैं, सेम स्पीड घूमते हैं। और जो नी बिल्कुल जो इसका केसिंग का किनारा होता है बिल्कुल वहां से, बिल्कुल पास से वहां से घूमते रहते हैं। उससे होता क्या, जो यहाँ से एयर आती है, जो ये कह सकते हैं एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सर जो आता है, किसका, एयर प्लस फ्यूल का, या पेट्रोल भी बोल सकते हैं, वह उसको क्या करते हैं, ऊपर को ले जाते हैं कंप्रेस करते हुए, मतलब कंप्रेस करते हुए जाते हैं। ऐसे ये ऊपर को जाएगा तो ये ऐसा आएगा, और ये ऐसा आएगा तो फिर ये कहां से आएगा, ऐसा आएगा, जब तक ये इधर पहुंच जाता है। इस तरह कोई ना कोई, ये फिर हिस्सा इधर को, ये वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा, तो ये जो हिस्सा इधर को आएगा तो यहां से एयर फ्यूल आता है। ये जब घूमते हैं तो ये हिस्सा जब इधर को आएगा तो ये जो एयर फ्यूल यहां से आएगा उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जब इस तरह ही घूमते हैं तो जो एयर फ्यूल का मिक्सर यहां से आएगा उसको ये प्रेशर से ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब ये प्रेशर को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो एयर फ्यूल का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो यहां से ये आउट होता है। और जब ये आउट होता है तो उसको कनेक्ट कहां से किया जाता है, जो भी हमारा इंटेक स्ट्रोक होता है, जो कंबस्शन चेंबर के अंदर डायरेक्ट हमें एयर फ्यूल को जहां पर भेजना होता है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो एयर फ्यूल का जो मिक्सर है, जो हमने ये डिवाइस लगाई है, यह क्या कर रहा है, एयर फ्यूल के मिक्सर के प्रेशर को बढ़ा देता है। और ये बढ़ा हुआ एयर फ्यूल का मिक्सर वह कहां जाता है, हमारा कंबस्शन चेंबर में जाता है। और वहां पर क्या होता है, वह अधिक से अधिक क्या कंप्रेसर फोर्स के कारण वह क्या होता है, अच्छे से जलता है और पावर डेवलप करता है। तो उम्मीद है रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर कैसे काम करता है ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बेंड टाइप सुपरचार्जर। पहले तो मैं बता दूं, ये जो मैं टाइप समझा रहा हूं सुपरचार्जर, इन सबका पर्पज है, जो हमारा कंबस्शन चेंबर है इंजन का, उसके अंदर एयर फ्यूल के मिक्सर को या सिर्फ एयर को अधिक प्रेशर से भेजना है ना। तो उसी तरह की टाइप से इनका डिजाइन किया जाता है कि जो भी एयर फ्यूल का मिक्सर है इसके अंदर से गुजारा जाए, और जब वह आउटपुट निकले बाहर, आउट हो,
तो वह अधिक प्रेशर से निकली। जैसे कि इसके अंदर भी वैसे डिजाइन किया गया कि इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट का मतलब है जहां से एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर आएगा, या सिर्फ एयर का मिक्सर अंदर आएगा। आउट मतलब कंप्रेस होकर बाहर निकलेगा। अब इसकी बनावट ऐसी की जाती है कि इसमें स्प्रिंगें लगी रहती हैं, ड्रम बना रहता है, एक जो आपको दिख रहा है ड्रम टाइप का रहता है, और बेंच, ड्रम में क्या रहती है, बेंच रहती है, और जो एक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर ये घूमता है। ये ड्रम क्या होता है, घूमता है, याद रखें। जो बेल लगी रहती है तो ड्रम के साथ घूमती है। अब इसका डिजाइन ऐसे किया जाता है कि जब ये यहां से गुजरता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो इधर स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इधर का स्पेस अधिक है और इधर का स्पेस बिल्कुल कम है। जो आपको दिख रहा होगा, देखो इधर का स्पेस जो कम है, इधर का स्पेस कैसा कम है। ये जो स्पेस है ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा ये बेंच, ये समझ लो ये घूम रही है, बेंच क्या हो रही है, घूम रही है, किसके साथ, ड्रम के साथ घूम रही है, और इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। जो तो ये जो बेंच है वो जो पूरा वह बाहर की ओर खिंचता है, कैसा, बाहर की ओर खिंचता है, और धीमे धीमे क्या करता है, जैसे ही आगे बेंच बढ़ती है आपको दिख रहा है, तो ये धीमे धीमे इधर की ओर जब आएंगी तो इसका जो स्पेस है वह कम करते हुए जाती है। कम करने का पर्पज रहता है जो एयर फ्यूल का मिक्सर उसको दबाया जाए। उसको दबाने से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि यहां से जैसे ही एयर फ्यूल का मिक्सर या फिर सिर्फ एयर का मिक्सर अंदर आएगा और इधर से बैन आ रही है, तो ये जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर आ रहा है, ये जो बेंच लगी हुई, ये बेंच लगी, ये क्या करती है, इसको अपने साथ लाती है। ये अपने साथ लाएंगी तो जो स्पेस बना रहता है छोटा सा, या धीमे धीमे कम होता जाता है स्पेस, उस स्पेस में ये जो एयर फ्यूल का मिक्सर है उसको आगे धकेलती हैं, जिससे जो एयर फ्यूल का मिक्सर है वह जाने के लिए इस स्पेस में मजबूर होगा, और ये बेंच पीछे से पुश कर रही है, उनको धक्का मार रही है, तो कम जगह में, अधिक जगह में प्रेस करेगा और कम जगह में निकलेगा, तो क्या होगा, उसका प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा, और अधिक प्रेशर से क्या होगा, यहाँ को बाहर की ओर निकलेगा। और जैसे ही बाहर की ओर निकलेगा तो ये आउटपुट में यहाँ पर जो आउटलेट बना है यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से जो प्रेशराइज होके एयर फ्यूल का मिक्सर या फिर एयर का मिक्सर आ रहा है वह यहाँ से आउट होगा। आउट जहां से होता है वहां का कनेक्शन हम कहां पर कर देते हैं, जो हमारा कंबसन चैम्बर होता है इंजन का, वहां पर कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होके जा रहा है, यहाँ पर अधिक प्रेशर से हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर या फिर एयर अंदर जा रही है। और जो हमारा पर्पज है इसका यही होता है, जिससे हमारा जो कंबसन चैम्बर है उसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सर अधिक, जितना अधिक प्रेशर से आएगा इंजन का आउटपुट हमें उतना ही अधिक मिलेगा। तो उम्मीद है जो डिफरेंट टाइप्स के मैंने सुपरचार्जर समझाए ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इनको हम क्यों यूज करते हैं, सुपर चार्जिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अब जो इसके इफेक्ट हैं वह भी हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अब जो सुपर चार्जिंग के इफेक्ट हैं वह भी लिखना जरूरी है, यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सुपर चार्जिंग के इफेक्ट है वह मैं बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ शुद्ध हिंदी में। जैसे लिखा हुआ है, इंजन की अधिक दबाव से अधिक चार्ज मिलता है। इंजन में जो चार्ज है एयर फ्यूल का मिक्सर है फिर एयर, वह जितना अधिक दबाव होगा, जितने अधिक प्रेशर से भेजा जाता है उतना अधिक से अधिक जाता है। उससे क्या होगी, इंजन की अधिक पावर उत्पन्न होती है। पहला जो इसका इफेक्ट पड़ेगा यदि सुपर चार्जिंग प्रोसेस हम लोग इंजन के अंदर करते हैं। दूसरा है जो मैकेनिकल इफिशियंसी इंजन की वह इंक्रीज होगी, क्योंकि अधिक पावर होगा तो उसका वह काम भी अधिक करेगा, तो मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी वह उसकी बढ़ेगी। फिर क्या लिखा, जो हमारा एयर है इसकी अधिक मात्रा के साथ ईंधन की भी अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है, इससे ईंधन की खपत बढ़ती है। ईंधन की खपत भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा पर्पज यानी क्या है, पावर को बढ़ाना है, तो ईंधन की खपत तो हमें चाहिए, तो ईंधन की खपत भी बढ़ेगी यहाँ पर। इसके अलावा जो भी हमारा प्रेशर और जो टेम्परेचर है अधिक होने से इंजन की ओवरहीट होने लगता है, इससे नॉकिंग की संभावना बढ़ती है। इसके लिए इंजन को अधिक मजबूत होना चाहिए, जो हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। साथ ही इंजन कूलिंग भी अच्छी तरह होना चाहिए। तो ये भी हमारी जरूरत होती है इंजन के अंदर, यदि हम अधिक पावर इंजन में डेवलप करना चाहते हैं। तो फोर्थ नंबर अभी पॉइंट हमें याद रखना है, जो भी हम इंजन को डिजाइन करेंगे उसके लिए, या सुपर चार्जिंग प्रोसेस के लिए हम तैयार कर रहे हैं इंजन को, तो ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है, वह भी हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट भी हमें लिखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या लिखा, सुपर चार्जिंग के साथ साथ एग्जॉस्ट गैसों का नुकसान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं इधर एयर फ्यूल का मिक्सर जितना अधिक जल रहा हो, पावर डेवलप हो रही है, तो उधर जो एग्जॉस्ट गैसेस भी बाहर निकलेंगी, तो उनके निकालने के लिए भी, इसके लिए हमें जो हमारी स्कैवेंजिंग प्रोसेस है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो भी हमारी एयर फ्यूल का मिक्सर जल के बाहर निकल रही, तो हमारी जो गैसेस निकल रही हैं वह हमारी वेस्टेज भी ना हो। ऐसा ना हो कि हमारी सभी गैसेस सीधी बाहर जा रही हैं,
कुछ फ्यूल चार्ज भी हमारा बाहर जाता है तो उसका भी यूज किया जा सके। तो ये जो भी हमने इफेक्ट समझा है, जो भी पूरा लेक्चर ये समझा है, इसमें यह बहुत फायदे का है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन सुपर चार्जिंग का पूछा जाता तो आपसे बन जाएगा। अब मेथड ऑफ सुपर चार्जिंग या कुछ और भी टॉपिक बनते हैं इस पे, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, उसका भी आप टेंशन न ले। इसकी पीडीएफ मैंने वीडियो के साथ अटैच कर दी है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।